बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गैर मुल्कियों को कौन कौन से वीज़े ऑफर कर रहा है, उनकी टाइप्स कौन सी है। नॉर्मली ये 7 टाइप्स के वीज़े हैं, जिसमें वर्क वीज़े को हम सब कैटेगरी में 2 में डिवाइड करेंगे। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन आपके साथ। सबसे पहले ये वीज़ा जारी कर रहा है विजिट वीज़ा, 1 मंथ विजिट वीज़ा। ये नॉर्मली कोई भी फर्द अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कोई आपके रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ पाकिस्तान को, इंडिया को या बांग्लादेश को डिस्कस नहीं कर रहे, पूरी दुनिया को डिस्कस कर रहे हैं। रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। कुछ पाकिस्तानी ज़िलों की हद की बात करें तो उनमें उनकी हद तक कुछ रिस्ट्रिक्शन है, वो भी हम आपसे ज़िले डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से हैं। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली 90 डेज विजिट वीज़ा, ये भी पूरी दुनिया के लिए ऑफर कर रहा है, लेकिन चंद एक ममालिक जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, ये वीज़ा 60 दिनों का इशू किया जा रहा है। बाकी तमाम वर्ल्ड के लिए ये 90 डेज का वीज़ा जारी किया जा रहा है। इसके साथ आता है ट्रांजिट विजिट वीज़ा। ट्रांजिट विजिट वीज़ा क्या होता है? अगर आपके पास फ्लाई दुबई या एमिरेट्स एयरलाइन की टिकट है, तो आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं या इसी की ही टिकट के ऊपर आप रिटर्न ट्रेवल कर रहे हैं या फर्दर किसी अदर डेस्टिनेशन पर जाना है, उस वक्त आपको 48 आवर्स से लेकर 96 आवर्स यानी 48 घंटों से लेकर 96 घंटों तक, 2 दिन से लेकर 4 दिन तक आप लोगों को ट्रांजिट वीज़ा ऑफर किया जा रहा है। लेकिन शर्त क्या है? आपके पास एमिरेट्स या फ्लाई दुबई की टिकट्स होनी चाहिए। आप ईमेल करेंगे मुतलका एयरलाइन को और ये वीज़ा आप अपना हासिल कर सकते हैं बगैर किसी कॉस्ट के। और नॉर्मली जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं वो एक बड़ी नॉमिनल सी फीस लेते हैं और ये आपको वीज़ा जारी करवा के दे देते हैं। साथ आता है वर्क वीज़ा। अब वर्क वीज़े में फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक तो है फ्री जोन वीज़ा, दूसरा है मेनलैंड वीज़ा। लेकिन है वर्क वीज़ा, ये नॉर्मल वर्क वीज़ा कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पर्सन एम्प्लॉयर की मदद से हासिल कर सकता है। यानी कि वो किसी भी कंपनी के स्पॉन्सरशिप के अंडर ये वीज़ा इजीली हासिल कर सकता है। बंदा शटरिंग है, स्टील है, मैसन है, टेक्निकल कोई भी एजुकेशन है और उस कंपनी को ये रिक्वायरमेंट है, वो इसका वीज़ा अप्लाई करेंगे और वीज़ा जारी हो जाता है। इसमें कोई इतनी बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है फ्रीलांस वीज़ा। फ्रीलांस वीज़ा नॉर्मली उन अफराद को ऑफर किया जाता है, ये स्पॉन्सरशिप के अंडर भी आ सकता है, ये वैसे भी इशू किया जा सकता है। जो फ्रीलांसर्स हैं, फ्रीलांसर्स अपनी इनकम शो करेंगे, फ्रीलांसर्स अपना, जिस तरह कुछ लोगों ने चैनल बनाए हुए, चैनल शो करेंगे, इस तरह की मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटी शो करेंगे, मुख्तलिफ ऑफर शो करेंगे कि हम लोग ये हैं, अपने आप को बताएंगे कि मैं ये हूँ, ये वीज़ा मुझे आप जारी कर दें। तो फ्रीलांसर वीज़ा जारी कर दिया जाता है यूट्यूबर्स को, फ्रीलांसर्स को, कंटेंट राइटर्स को, आईटी से रिलेटेड जितने भी बेस पर्सनस हैं, ये वीज़ा उन लोगों को ऑफर किया जा रहा है। इसके बाद आता है बिजनेस वीज़ा। आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप वहाँ पे फ्लैट खरीदना चाहते हैं, वहाँ पे शॉप ओपन करना चाहते हैं या किसी भी किस्म का कोई कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस वीज़ा या इसको इन्वेस्टर वीज़ा भी कहते हैं, वो आपको ऑफर कर दिया जाता है और आप इजीली अवेल कर सकते हैं। लास्ट में आता है जो मेरा फेवरेट वीज़ा है, वो है गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा यूनाइटेड अरब एमिरेट सिर्फ उन अफराद को ऑफर कर रहा है जो किसी भी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। अगर वो साइंस की फील्ड में है तो वो बहुत अच्छे साइंसदान हैं, अगर वो फ्रीलांसर्स हैं तो यूट्यूबर्स हैं तो वो मिलियंस में उसको यूट्यूब मिल जाता है, यूट्यूब व्यूवर्स होने चाहिए, यूट्यूब फॉलोअर्स होने चाहिए। जैसे पाकिस्तान में डकी को मिला वो, इस तरह और भी काफ़ी लोगों को ये गोल्डन वीज़े मिले हुए हैं। बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ को मिले हुए हैं, अदाकारों को मिले हुए हैं, स्पोर्ट्समैन को मिले हुए हैं, खिलाड़ियों को मिले हुए हैं। ये पूरी दुनिया में अपनी अपनी मुतलका फील्ड में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस शो करते हैं, ये वीज़े उन लोगों के लिए जारी किए जाते हैं। इसके साथ एक और वीज़ा कैटेगरी हम ऐड कर देते हैं, वो है स्टूडेंट वीज़ा। आप स्टूडेंट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं।
स्टूडेंट वीज़ा में आपके पास आ जाएंगी काफ़ी ज़्यादा वसी कैटेगरीज। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, और इसमें एज लिमिट भी नहीं है। आप दुबई की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, आपकी एज 40 भी है तो आपको एडमिशन मिल जाता है। आप वहाँ पे फीस पे करें और अपना एजुकेशन को जारी रखें तो आपकी एज लिमिट्स नहीं पूछी जाएंगी, आपको वीज़ा जारी कर दिया जाएगा। दुबई में इस वक्त फोकस किया जा रहा है, स्टूडेंट स्टडी को प्रमोट किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे आए और स्टडी करें। इसके साथ साथ इसको इन्हांस भी किया जा रहा है और वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। ये थी तकरीबन 8 कैटेगरी बन जाती हैं। 8 कैटेगरी के वीज़े ऑफर कर रहा है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आप इनमें किस वीज़े पे जाना चाह रहे हैं आप खुद डिसाइड कर लें, अपने आप को किस कैटेगरी में फॉल करते हैं अपने आप खुद डिसाइड कर लें। मुकम्मल रहनुमाई के लिए आप व्हाट्सएप पे इसमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, हम आपको रहनुमाई फरमाते रहेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।